एक ऐसा देश जहां की 3 महिलाओं को एक पति से ही काम चलाना पड़ता है और इस देश की खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद आपका मन भी उनसे मिलने को करने लगेगा और यहाँ की लड़कियां बीच पर छोटे छोटे कपड़ों में घूमती दिख जाएगी और फेंटा कोल्ड ड्रिंक को भी यहीं बनाया गया था और दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी इसी देश से था और इस देश में पुलिस भी फरारी लैम्बोर्गिनी में घूमती है। वैसे जर्मनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जर्मनी जहां का तानाशाह हिटलर था, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह देश बिल्कुल कंगाल हो चुका था, लेकिन आज इसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। जर्मनी का सबसे बड़ा जंगली क्षेत्र और इसका सबसे प्रसिद्ध स्विस सीमा के पास दक्षिण पश्चिम में है। यह ब्लैक फॉरेस्ट है जो चीड़ और देवदार के पेड़ों से भरा एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस जंगल में यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक डैन्यूब का स्रोत है। आज लगभग हर 10 में से एक जर्मन किसी विदेशी देश से आता है। जर्मनी के इतिहास में किसी भी समय से अधिक सबसे बड़े अल्पसंख्यक तुर्की हैं, जिन्होंने 1950 के दशक में काम करने के लिए जर्मनी आना शुरू किया। लगभग 2/3 जर्मन ईसाई हैं। बर्लिन पेरिस से 9 गुना बड़ा है और वेनिस के मुकाबले यहाँ पर ब्रिज की संख्या ज्यादा है। जर्मनी में अगर कोई कैदी जेल से भागने का प्रयास करता है तो उसे इसके लिए सजा नहीं दी जाती है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि कैदियों का जेल से भागने का प्रयास करना स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा किताबों की छपाई करने वाले देशों में जर्मनी का नाम भी शुमार है। दुनिया की पहली मैगजीन 1663 में जर्मनी में लॉन्च हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोका कोला का आयात जर्मनी में नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ फेंटा बनाया गया। जर्मनी में नाजी सैल्यूट करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल की सजा हो सकती है। जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ आप हाईवे पर जितनी मर्जी उतनी रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ बीच रास्ते में अगर आपकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा। इसके लिए आपको सजा हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। आमतौर पर भारत समेत कई देशों में लोग किसी को एडवांस समय से पहले में ही बर्थडे विश, जन्मदिन की शुभकामनाएं कर देते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा करना बैड लक माना जाता है। यहाँ लोग सिर्फ जन्मदिन के दिन ही किसी को बधाई या शुभकामना देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चिट्ठियाघर जर्मनी में ही मौजूद है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च भी यहीं पर है, जिसका नाम उल्म मिंस्टर है। इस चर्च की ऊंचाई करीब 530 फीट है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 2000 लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं। इस चर्च में करीबन 2000 लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। यही नहीं, जर्मनी में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी शामिल है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो इस चर्च को देखना ना भूलें। कुछ लोग राजनैतिक कारणों से भी पूर्वी बर्लिन को छोड़ रहे थे। इस सब के चलते पूर्वी जर्मनी को आर्थिक और राजनैतिक मोर्च पर नुकसान होने लगा। इन हालात में एक दीवार बनाने का फैसला किया गया। इसे ही बर्लिन की दीवार कहते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यहाँ पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई। 1000 महिलाओं पर केवल 300 पुरुष आते थे। मतलब ये कि 3 महिलाओं को केवल 1 महिला को ही पति मिल पाता था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।